वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः समे ऋषीणां ऋषभः प्रसीदताम्। भूतैर्महद्भिर्य इमाः पुरो विभुर्निर्मायशेते यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। नमो देवी यमुने हरे कृष्ण मिलनान्तरायं निजनाथ मार्गदाहिनी कुमारी कामपूरिके कुरु भक्तिरायं। नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। युगल सरकार श्यामा श्याम की जय। श्री भगवत धाम की जय। मथुरा ब्रज धाम की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री गोपाल जी महाराज की जय। सज्जनों, अपने जीवन के आज के इस दिवस को सफल करने के लिए भगवत कृपा से हम और आप पुनः सत्संग के लिए एकत्रित हो रहे हैं। विज्ञान के माध्यम से अपने अपने घर में बैठकर इस संसार की विषम पीड़ा से शांति का एक ही मार्ग नजर आता है और वह है परमात्मा। परमात्मा का नाम, उनकी लीलाएं, उनका चिंतन। एक बात विशेष रूप से सदैव स्मरण रखना है कि भगवान का नाम, भगवान की लीला, स्वयं भगवान, इनमें कोई भेद नहीं है। जब बात श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद की हो
तो वहां फिर सब बातों का केवल एक ही नाम है और वह है कृष्ण। इस ब्रज की ऐसी विशेष महिमा है कि ये ब्रज श्याम सुंदर श्री कृष्ण से जैसा प्रेम करता है, ब्रज में रहने वाले ब्रजवासी, मैया यशोदा, नंद बाबा, गोपियां, ये सब श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानते हैं। जो ब्रजवासी एक दिन भी श्री कृष्ण को देखे बिना रह नहीं सकते थे, सुबह हो, दोपहर हो, रात्रि हो, किसी न किसी बहाने से श्री कृष्ण की रूप माधुरी का पान करते ही रहते थे। श्री कृष्ण की चर्चा में ही जिनकी पूरी दिनचर्या व्यतीत होती है, ऐसे भक्तों की कथा का यहाँ वर्णन स्वयं सुखदेव जी कर रहे हैं। नंद बाबा जब उद्धव जी को देखते हैं तो उद्धव जी को उन्होंने श्री कृष्ण से कम नहीं माना। जैसी बुद्धि, जैसी प्रीति उनकी श्री कृष्ण में है, उसी प्रकार से उन्होंने उद्धव को देखा है। दूसरी बात, उद्धव जी कोई सूचना देकर के नहीं पहुंचे, उनके आने की कोई तिथि पूर्व निर्धारित नहीं थी। ब्रज में उद्धव बिना तिथि बताए अतिथि के रूप में पहुंच गए। श्री कृष्ण ने उद्धव जी को भेजा है और वह उद्धव जी जो बड़े ज्ञानवान हैं, बड़े ज्ञानवान, उनकी दृष्टि सदैव ब्रह्म तत्व पर ही टिकी रहती है। वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि श्री कृष्ण ब्रह्म है। जिस ब्रह्म का प्रतिपादन वेद में, पुराणों में किया गया है, वही ब्रह्म श्री कृष्ण बलराम हैं। इस तत्व को जान करके उद्धव जी सदैव शांत चित्त रहते हैं। जब नंद बाबा ने भोजन इत्यादि कराकर उन्हें विश्राम कराया, उद्धव जी विश्राम कर रहे हैं और तब नंद बाबा अपने हृदय की बातें उद्धव जी से कह रहे हैं। मथुरावासी वसुदेव देवकी परिवारीजन यदुकुल का कुशल क्षेम पूछने के उपरांत उन्होंने उद्धव जी से एक बात पूछी है कि क्या कृष्ण कभी हम लोगों की याद करते हैं? क्या उन्हें कभी अपने नंद बाबा, मैया यशोदा, सुबल श्रीदामा तोक, ये ब्रज की उनकी अत्यंत प्यारी गोपियां, ये गौएं, ये ब्रज, ये गिरिराज, ये पहाड़ियां, ये गली, क्या उन्हें कभी इनका स्मरण होता है? क्या वो कभी याद करते हैं? अच्छा,
सीधा सीधा एक बात बताओ, आप पधारे हैं तो हमें ये बता दो कि श्री कृष्ण ब्रज कब आएंगे। यदि वो एक बार यहाँ किसी भी बहाने से किसी के लिए भी आ जाते तो हमें भी उनका दर्शन हो जाता। उस लाला को एक बार हमारी ये बूढ़ी आंखें देख लेती। जैसे ही देखने की बात आई, जो नंद बाबा पहले से ही कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए थे, और जब कृष्ण का स्मरण, कृष्ण का सखा, कृष्ण का अनुचर उद्धव सामने है, तो श्री कृष्ण के विषय में पूछते ही जो भाव हृदय में थे वो नंद बाबा की वाणी पर आ गए। नंद बाबा कहते हैं, हमें उस मुखारविंद की याद आ रही है जिस पर सदैव मुस्कान बनी रहती है। हमें उस मुखारविंद का, हमें उसकी वो चंचल चितवन याद आ रही है जिसके नेत्रों में एक अलग छटा थी जो हृदय को खींचता था। हमें उसके उस तीखी, लंबी, बड़ी सुघड़ सुंदर नासिका की याद आ रही है। उसके नाक को देखना है, उसके मुखारविंदों को देखना है, उसके अधरों को देखना है, उसके हाथों को देखना है, उसके चरणों को देखना है। बस हम उसे देखना चाहते हैं। हम जब जहां भी निकलते हैं, देखते हैं, वहां हमें कृष्ण की लीला ही याद आती है। उसकी कैसी कैसी महान लीला, और उसने बड़े खेल खेल में कर दी। कितनी बार तो उसने इस ब्रज की रक्षा की है। ये संपूर्ण ब्रज, संपूर्ण ब्रजवासी, संपूर्ण गायें, संपूर्ण वृक्ष, लता पता, शिखर पहाड़, ये सब कोई कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते हैं। इनके प्रिय कृष्ण हैं, इनके प्रियतम कृष्ण हैं, इनकी आत्माएं कृष्ण हैं। हे उद्धव जी, उस कृष्ण के चरित्र के विषय में, उसकी लीलाओं के विषय में हमने जो उसके साथ जीवन जिया है, वो जीवन का एक एक पल हमें स्मरण हो आता है। और जब उसकी याद आती है, उसके चरित्र आते हैं, तो बस हम उनमें ही डूब जाते हैं। हमारी सारी क्रियाएं शिथिल हो गई हैं। हम किसी कामकाज के रहे नहीं, हम पर कुछ होता ही नहीं। हम पर तो बस एक ही चीज होती है, उसका स्मरण, उसका हंसना, उसका बोलना, उसका खेलना, उसकी एक एक झांकी हमारे हृदय को आज भी याद है। उद्धव जी, उसके बड़े बड़े चरित्र हमने अपने नेत्रों से देखे हैं, और उसने वो सब काम खेल खेल में किए। इतना तो मैं भी जानता हूं, श्री गर्गाचार्य जी ने नामकरण के संस्कार के उपलक्ष्य के समय जब वो पधारे थे, उनकी हम पर कृपा हुई थी, तो उन्होंने कृपा करके हमें बता दिया था कि नंद बाबा, ये बालक सामान्य नहीं है, नारायण समोगुण, नारायण के समान। तो हम जानते हैं कि कृष्ण और बलराम सामान्य मनुष्य नहीं है, ये देवताओं के भी ईश्वर हैं। और इनका प्राकट्य, इनका जन्म, इनका शरीर लेना, इसके पीछे भी कोई ना कोई बड़ी बड़ी
रहस्य की लीला छिपी हुई है। जरूर वो देवताओं का कोई बड़ा हित साधने के लिए आए। जिन प्रलंब, धेनुक, अरिष्टासुर, तृणावर्त, बकासुर, बड़े बड़े राक्षसों को देवता भी नहीं जीत सके, उन दैत्यों को कृष्ण और बलराम ने खेल खेल में ही अनायास, बिना किसी परिश्रम के खत्म कर दिया, मार दिया। जो आया वो लौट के नहीं गया। जब इस प्रकार श्री कृष्ण की, अब कृष्ण की तो तुम विचार कीजिएगा कि कृष्ण तो नित्य लीला करने वाले हैं। एक एक लीला का जब स्मरण आवे तो ये चित्त कृष्णमय हो जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जब इस प्रकार श्री नंद बाबा जी ने कृष्ण के चरित्रों का स्मरण किया, तो स्मरण करते करते, उनकी लीलाओं को कहते कहते, उनके विषय में बोलते बोलते वो कृष्ण के प्रेम में इतने डूब गए महाराज, कि उस प्रेम के आवेश में विह्वल हो गए। वो प्रेम, वो कृष्ण को देखने की उत्कंठा, वो कृष्ण से मिलने की उत्कंठा हृदय से उठी, कंठ तक आई, वाणी अवरुद्ध हुई और नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। वाणी मौन हो गई। ये भक्ति की उच्चतम अवस्था है। श्री कृष्ण को कहे बिना रहा भी नहीं जाता, और कहते 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 उसका अंत भी नहीं आता, तब मौन होना पड़ता है। बखान से भी ऊंची अवस्था वो है जब वाणी वर्णन करते करते कृष्ण में चित्त स्थिर हो जाए, वाणी रुक जाए, नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो गए। ये भक्ति है। मम गुण गावत पुलक शरीर, गद गद गिरा नयन बह नीरा। ये वाणी, ये कंठ गद गद हो जाए, रोमांच हो जाए शरीर, और नयन बह नीरा, नेत्रों से नीर अश्रु बहें। ये जो आनंद है, ये देवताओं के लिए, ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है। कृष्ण के विरह में, कृष्ण के प्रेम में एक अश्रु उन करोड़ों मुस्कानों से, हंसियों से बहुत अधिक है जो कृष्ण के लिए रोया गया है। नंद बाबा भवत तूष्णीम, तूष्णीम मौन हो गई। प्रेम प्रसर बिब्बलः, ये सब उनके पीछे, ये नंद बाबा जो बोल रहे थे वो क्या था? ये नंद बाबा के हृदय का प्रेम था। उद्धव जी जो श्रवण कर रहे थे, वो केवल कहानी, किस्से, पुरानी बातें नहीं है। नंद बाबा की वाणी से जो कृष्ण की बातें नंद बाबा कह रहे थे, उन शब्दों में से श्री कृष्ण के प्रति नंद बाबा का प्रेम बिखर रहा था, बरस रहा था, बह रहा था। बोलते बोलते वाणी मौन हो गई। बाबा नंद के नेत्रों से अश्रु प्रवाह हिलकी बह रही है, बस प्राण नहीं निकल रहे।
नाभि से वायु उठती है, कंठ तक आती है, हिलकी बद रही है, नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा। हे प्रभु, वहीं पर मैया यशोदा शांत चुप बैठी हुई। नंद बाबा उद्धव जी से बोल रहे थे, कृष्ण के चरित्रों का वर्णन कर रहे थे, यशोदा जी सुन रही थी और कानों से कृष्ण को सुनते सुनते हृदय में प्रेम का समुद्र ज्वार भाटा ले रहा है। जैसे जैसे नंद बाबा की वाणी से कृष्ण की लीलाओं को वो मैया यशोदा सुनती है, तीव्रता पूर्वक निरंतर अश्रु प्रवाह होता है। प्रेम इस अवस्था में पहुंच गया मैया यशोदा का, इतनी व्याकुल हो गई कि कृष्ण के विरह में श्री मैया यशोदा के स्तनों से, हृदयों से, उनके वक्ष से दूध टपकने लगा, बह रहा है दूध। ये कृष्ण के प्रति मैया यशोदा का प्रेम है। स्नेहस्नुत पयोधरा, मैया यशोदा की पयोधर पय से स्रवित हो रहे हैं, नेत्रों से अश्रु और वक्षस्थल से दूध। ये अवस्था जब दोनों ही मौन, तब उद्धव जी ने जब संपूर्ण स्थिति देखी, नंद यशोदा का कृष्ण के प्रति प्रेम देखा। कृष्ण जो भगवान हैं, उन भगवान में नंद यशोदा का जब ऐसा अनुराग देखा, प्रेम देखा, प्रीति देखी, भाव देखी, ये साधारण अनुराग नहीं है, ये परम अनुराग है, परमात्मा में अनुराग है। और जब ऐसा परम अनुराग, परम प्रीति नंद बाबा और मैया यशोदा की देखी, और जब वो रोने लगे, बिलखने लगे, मौन हो गए, कुछ बोल न सके, बोलते बोलते वाणी अवरुद्ध हो गई, केवल एक ही चीज थी, अश्रु प्रवाह, प्रेम बिखर रहा था। तब बड़े ही मुदा प्रसन्न चित्त से श्री उद्धव जी महाराज नंद बाबा से बोले। उद्धव परम ज्ञानी हैं, ध्यान दीजिएगा। श्री उद्धव जी की वाणी को हम और आप श्रवण करें, बड़े गंभीर शब्द मिलेंगे इसमें, बड़े गंभीर भाव मिलेंगे। जो बृहस्पति के शिष्य हैं, ब्रह्म को जानने वाले हैं, कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण के सखा हैं, उनकी वाणी का जो रसास्वादन नंद बाबा मैया यशोदा ने लिया, श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया, गुरु कृपा से हम और आप भी उसे सुने, समझें, ये अनंत है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, तयोरित्थम भगवती कृष्णे नंद यशोदयोः वीक्ष्यानुरागम परमम नंद माहोद्धवो मुदा। उद्धव जी ने जब इस प्रकार नंद और यशोदा की स्थिति देखी, और भगवती कृष्णे परम अनुरागम वीक्ष्य, भगवान श्री कृष्ण में नंद यशोदा का इस परम अनुराग को जब उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से देखा, तब वो नंद बाबा से बोले, उद्धव उवाच, उद्धव जी बोले,
युवां श्लाघ्य तमौनूनम् देहिनामिह मानिद नारायणे खिलगुरौ यत्कृता मतिरीदृशी। उद्धव जी बोले, युवाम श्लाघ्य तमौ नूनम देहिनाम इह मानद। हे मानद, मानद शब्द का अर्थ होता है मान देने वाले। मैया यशोदा सबको यश देती थी, नंद बाबा सबको मान देते थे, सबको सम्मान देते थे। हे सबको सम्मान देने वाले, हे मानद, युवाम, आप दोनों, कौन कौन? बाबा नंद और मैया। युवाम श्लाघ्यतमौ नूनम, नूनम निश्चित रूप से इस बात में कोई संशय है ही नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है, निश्चित ही आप दोनों बड़े ही प्रशंसनीय हैं, भाग्यशाली हैं, सबसे ज्यादा भाग्यशाली हैं। आपकी प्रशंसा कहां तक की जाए? देहिनाम, इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर जितने भी देहधारी हैं, चाहे मानव हो, चाहे देव हो, चाहे स्वयं ब्रह्मा जी क्यों न हो, कोई भी, इस पृथ्वी का कोई भी देहधारी आपके समान नहीं है। आप निश्चित ही श्लाघ्यतमौ, अत्यंत प्रशंसनीय हैं, वंदनीय हैं, आदर करने योग्य हैं, बड़े भाग्यशाली हैं आप दोनों। और उसका महत्वपूर्ण कारण एक ही है, नारायणे खिल गुरौ यत्कृता मतिरीदृशी। श्री कृष्ण चर अचर के गुरु हैं, स्वामी हैं। श्री कृष्ण चराचर के स्वामी हैं, जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो जगत के पिता हैं, जगत को उत्पन्न करने वाले हैं, जगत का पालन करने वाले हैं, जगत को ज्ञान देने वाले हैं, जो जगत के गुरु स्वयं नारायण श्री कृष्ण हैं। यत्कृता मतिरीदृशी, आपकी मति, आपकी बुद्धि उनमें इस प्रकार लगी हुई है, ऐसी ऐसी बुद्धि, ऐसा मन आपका जो उनमें लगा हुआ है, ये आपका बड़ा सौभाग्य है। आपको उनके माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हे उद्धव जी, हे नंद बाबा, ये भगवान नारायण सबके पिता हैं। वेद यही कहता है, पुराण यही कहता है, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब उन्हें अपना पिता मानते हैं, अपना स्वामी मानते हैं, अपने रक्षक मानते हैं। और ऐसे भगवान में तुम्हारी ये जो ऐसी मति है, कौन सी मति? वात्सल्यमयी। अरे मेरो लाला कन्हैया, मेरो कृष्ण, मेरो गोविंद, मेरो कनुआ, ये जो वात्सल्य आपकी कृष्ण के प्रति मति है, आपका ये जो सुंदर भाव है,
जो जगत के पिता हैं उन्हें आप अपना बालक मान करके ऐसा जो प्रेम कर रहे हैं, आपकी ऐसी जो बुद्धि उनमें दृढ़ हो गई है, निश्चित नूनम, निश्चित ही आप प्रशंसनीय हैं, बड़े भाग्यशाली हैं, सराहना करने योग्य हैं। आपकी प्रशंसा, आपकी सराहना कहाँ तक की जाए। ये बात सत्य है कि आप सभी देहधारियों में परम भाग्यशाली हैं। लेकिन बाबा, जिन्हें आप बालक मान रहे हैं वो बालक है नहीं। जिन्हें आप छोटा छोटा समझ रहे हैं, वो ऐसे लल्ला दिखने में जो आपको बालक दिख रहे हैं, वो ऐसे बालक नहीं है। वो सामान्य मानव भी नहीं है। आपकी ये जो वात्सल्यमयी मति है, वात्सल्यमयी बुद्धि है, ठीक है, अच्छा है, बड़ा सराहना करने योग्य है। भगवान में आपकी ऐसी प्रीति, धन्य है आप। लेकिन कृष्ण और बलराम इस जगत के आधार हैं। श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं, एतौ हि विश्वस्य च बीज योनि रामो मुकुन्दः पुरुषः प्रधानम् अन्वीभूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य चेशातैमौ पुराणौ यस्मिन् जनः प्राणवियोग काले क्षणौ समावेश्य मनो विशुद्धम् निर्हृत्य कर्माशयमाशु याति पराम गतिम ब्रह्ममयोर्क वर्णः एतौ हि विश्वस्य च बीजयोनि। एतौ, ये जो श्री कृष्ण और बलराम है, रामो मुकुन्दः पुरुषः प्रधानम्। बाबा, ये जो श्री राम और मुकुंद अर्थात कृष्ण बलराम है, ये दोनों इस विश्व के बीज हैं। इस विश्व को भगवान ही प्रकट करते हैं। ये विश्व भगवान से ही बना है। एतौ ही विश्वस्य, विश्व के ये ही उत्पन्न करने वाले हैं, ये ही बनाने वाले हैं और ये ही बनने वाले हैं। ये जो कृष्ण और बलराम हैं, श्री कृष्ण है स्वयं पुरुष और जो बलराम हैं ये है इनकी प्रकृति।
प्रकृति और पुरुष इन दोनों से ही संपूर्ण सृष्टि होती है। बलराम जी के लिए नाम दिया राम, और श्री कृष्ण के लिए यहां पर उद्धव जी ने नाम दिया मुकुंदः। मुकुंद माने श्री कृष्ण और राम माने बलराम। ये दोनों कौन है? पुरुषः प्रधानम, ये प्रधान पुरुष हैं, ये पुराण पुरुष हैं, ये परम पुरुष हैं, ये भगवान हैं। बलराम और श्री कृष्ण पुराण पुरुषोत्तम हैं, पुराण पुरुष हैं। वो ही इस संपूर्ण जगत को बनाते हैं और वो ही जगत के रूप में बनते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप समझिएगा कि जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो यदि मिट्टी के बर्तन बनाना है तो क्या चाहिए? मिट्टी चाहिए और कुम्हार भी चाहिए, मतलब मटेरियल भी चाहिए और मेकर भी चाहिए, तब किसी वस्तु का निर्माण होगा। ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड कैसे बना? किसी भी वस्तु को बनाने के लिए बनाने वाला भी होना चाहिए और वस्तु भी होनी चाहिए। लेकिन जब ये सृष्टि नहीं थी तब केवल और केवल एक परमात्मा ही तो थे। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यत् सदसत् परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। जब कुछ नहीं था, मतलब ये सृष्टि नहीं थी, तब भी भगवान तो थे ही। जब भगवान ने इच्छा की कि ब्रह्मांड की रचना हो, तो रचना करने के लिए, बनाने के लिए मटेरियल भी तो चाहिए। तो स्वयं भगवान ही वस्तु के रूप में भी प्रकट हुए हैं और उस वस्तु के रूप में प्रकट होकर स्वयं भगवान ने ही ये ब्रह्मांड बनाया है। तो इस विश्व के, इस जगत के निमित्त कारण भी भगवान है और उपादान कारण भी भगवान है। जैसे मिट्टी के बर्तन बनाने में निमित्त है कुम्हार, मेकर, और मुख्य उपादान कारण है मिट्टी। मिट्टी का मटका बनाना है तो उसका मुख्य वस्तु क्या है? मिट्टी। ठीक इसी प्रकार इस विश्व को बनाने में निमित्त भी भगवान है और उपादान भी भगवान है। बनने वाले भी भगवान हैं और बनाने वाले भी भगवान हैं। एतौ हि विश्वस्य च बीजयोनि रामो मुकुंदः पुरुषः प्रधानम् अन्वीय भूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य चेषा त इमौ पुराणौ। श्री कृष्ण है पुरुष और बलराम जी हैं प्रधान प्रकृति। प्रकृति और पुरुष जब दोनों बनते हैं, मिलते हैं, तब ही तो सब कुछ बनता है। ये शरीर भी इनसे ही बना हुआ है।
ये ही दोनों इस शरीर में जब प्रविष्ट होते हैं, प्रवेश करते हैं, तब ही तो इस शरीर में जीवन आता है। यदि कृष्ण रूपी आत्मा पुरुष इस शरीर में ना हो तो क्या ये शरीर रह सकता है? श्री कृष्ण सबके हृदय में प्रधान पुरुष रूप से विराजमान होकर के सभी के शरीर को जीवन प्रदान कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जब शरीर में प्रवेश करते हैं, जब ये प्रकृति और पुरुष दोनों मिलते हैं, तब पुरुष श्री कृष्ण के कारण इसको जीवन दान मिलता है, तब ही यह शरीर रहता है। सभी के शरीरों में ये दोनों प्रविष्ट होकर सबको जीवन प्रदान करते हैं। ये जीवन दाता हैं। और उनमें अत्यंत विलक्षण बात ये है कि ये जो जीव, ये जीव कैसा है? ज्ञानस्य चेशात इमौ पुराणो। ये जो जीव आत्मा है ये ज्ञान स्वरूप है और ये अंतर्यामी परमात्मा ही उसका नियमन भी करते हैं, उसे अपने नियंत्रण में रखते हैं, उसे चलाते हैं। ये जीव अंतर्यामी परमात्मा के अधीन है। कृष्ण और बलराम पुरुष और प्रकृति हैं और पुरुष और प्रकृति के द्वारा ही ये संपूर्ण सृष्टि स्थित है। अर्थात विश्व को उत्पन्न करने वाले, विश्व का बीज, विश्व की योनि, ये कृष्ण और बलराम हैं। हे बाबा, ये जो दोनों कृष्ण और बलराम है ना, इनकी बड़ी महिमा है। यस्मिन् जनः प्राण वियोग काले क्षणं समावेश्य मनो विशुद्धम् निर्हृत्य कर्माशयमाशु याति परां गतिं ब्रह्ममयोर्कवर्णः। यस्मिन् जनः प्राण वियोग काले। देखो, जब शरीर धारण किया है तो शरीर छोड़ना भी पड़ता है। धारण किसने किया है? जीव ने, जीवात्मा ने। जब इस शरीर से प्राणों का वियोग होता है, मृत्यु काल आता है, ऐसे प्राण वियोग काले, प्राण वियोग के समय, प्राण छूटने के समय, यदि कोई व्यक्ति उस क्षणम समावेश्य मनो विशुद्धम, यदि कोई व्यक्ति अपने मन को विशुद्ध, पवित्र करके, स्वच्छ करके, बड़े मृत्यु के अंतिम क्षण में यदि वो श्री कृष्ण का स्मरण कर ले, तो उस क्षण में उस परमात्मा का, श्री कृष्ण का स्मरण करने से, यदि मृत्यु के अंतिम क्षण में यदि ये मन, यदि ये बुद्धि
उस परमात्मा में लग जाए, वो याद आ जाए। यस्मिन् जनः प्राण वियोग काले क्षणम समावेश्य मनोविशुद्धम। जो जीव, जो मानव मृत्यु काल में, मृत्यु के समय में अपने मन को शुद्ध करके यदि एक क्षण के लिए भी वह उसमें लगा देता है, किसमें? रामो मुकुंदः, श्री कृष्ण में। यदि एक क्षण भी मन, यदि एक क्षण भी उसकी बुद्धि श्री कृष्ण में लग गई, तो एक क्षण भी मन का श्री कृष्ण में लगने का परिणाम ये होता है, वो अंतिम क्षण सुधर जाता है। और उस मृत्यु के अंतिम क्षण में श्री कृष्ण का स्मरण आने से, ध्यान लगने से निर्हित कर्माशय मासुयाति। कर्माशय, ये जो जन्म जन्मांतरों के कर्मों की वासनाएं चित्त पर चिपकी हुई हैं, जिसके कारण ये जीव बार बार जन्म मरण, फिर जन्म फिर मरण, जन्म मरण के कुचक्र में फंसा हुआ है। मृत्यु के समय में, उस क्षण में, उस श्री कृष्ण को याद करने पर वो उस क्षण का स्मरण कर्माशय अर्थात सभी कर्मों की वासनाओं को नष्ट कर देता है, उन्हें धो देता है। श्री कृष्ण का स्मरण मृत्यु के समय, भगवान का स्मरण जन्म जन्मांतर के जितने भी कर्मों की वासनाएं हमारे चित्त पर लगी हुई हैं, हमारी वासनाओं में चित्त भटके हुए हैं, यदि वो परमात्मा उस क्षण हमें याद आ जावे, तो उसके स्मरण करने से, उसके स्मरण होने से, उसमें मन बुद्धि के लगने से संपूर्ण कर्मों की वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, वो धुल जाती हैं, वो बह जाती हैं। और फिर ये जीव सूर्य के समान देदीप्यमान हो जाता है, ये जीव ब्रह्ममय हो जाता है। पराम गतिम ब्रह्ममयोर्क वर्णः, अर्क वर्णः, अर्क सूर्य, सूर्य नारायण का वर्ण कैसा है? तेजस्वी। जब कर्मों में से, कर्मों की भोगने की वासनाएं, प्राप्त करने की इच्छा, संसार के वस्तु व्यक्ति को प्राप्त करने की इच्छा, भोगों को भोगने की इच्छा जब भगवत स्मरण से धुल जाती है, तो जब वासना गंदगी चली गई, मन परमात्मा में लगा, तो मन परमात्मा में लगते ही ये जीव ब्रह्ममय हो जाता है। ये जीव है ही ब्रह्म का अंश। वो तो कर्मों की वासना के कारण बंधन में फंस गया है, लेकिन जैसे ही वासनाओं से निवृत्ति हुई, ये ब्रह्ममय हुआ, परम तेजस्वी। ये परम तेजस्वी होकर के ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म में ही समा जाता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जैसे पूर्ण रूप परमात्मा से ये जगत बना, तो पूर्ण रूप परमात्मा से जगत बनने के बाद भी परमात्मा पूर्ण रहा,
और अंत में ये जगत जब परमात्मा में मिल जाता है तो पूरे का पूरा पूर्ण जगत, पूर्ण संपूर्ण जीव, ये सब कुछ जब पूर्ण परमात्मा में पूर्ण रूप से मिलते हैं तब भी वो पूर्ण ही होता है, और जब ये निकल आते हैं तब भी वो पूर्ण ही रहता है। अपूर्णता तो माया के कारण है। जैसे ही ब्रह्ममय हुआ, ये ब्रह्म तेज को प्राप्त कर लेता है, उस परम गति को प्राप्त कर लेता है। ये वही गति है जिसे प्राप्त करने के बाद जीव पुनः इस संसार में नहीं आता। बाबा श्री कृष्ण बलराम का स्मरण यदि हो जावे तो रामो मुकुंद पुरुष प्रधानम, ये सामान्य मानव नहीं है बाबा, ये तो प्रकृति और पुरुष का जोड़ा है। श्री कृष्ण पुरुष हैं, पुराण पुरुष हैं, बलराम जी इनकी प्रधान प्रकृति है। श्री कृष्ण कौन है? मुकुंद है। जब मन लगा तो मुक्ति मिल गई। मुकुंद शब्द का अर्थ क्या है? मुकुंद शब्द के दो अर्थ हैं। मुकु ददाती, जो मोक्ष देवे, जो मोक्ष प्रदान करता है उसे मुकुंद कहते हैं। और जो मोक्ष का त्याग कराकर, मोक्ष का खंडन करके अपनी भक्ति प्रदान करता है उसे भी मुकुंद कहते हैं। ये जीव जब तक ही बधा हुआ है तब तक, जब तक इसने परमात्मा को प्राप्त नहीं किया, जैसे ही ये परमात्मा का स्मरण करता है, विशेषकर यस्मिन जन प्राण वियोग काले, श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी ने कहा है कि जन्म लाभ परपुंसाम अंते नारायण स्मृति, जीवन पर्यंत परमात्मा को याद करना ये लाभ है, लेकिन साधारण लाभ है। और मृत्यु काल में, मृत्यु के अंतिम क्षण में परमात्मा की स्मृति हो आवे ये परम लाभ है। मृत्यु के अंतिम क्षण को सुधारने के लिए संपूर्ण जीवन के संपूर्ण क्षणों को सुधारा जाता है। एक क्षण मृत्यु काल का, अंते यामति सागति, अंत काल में परमात्मा का स्मरण होने मात्र से फिर आपके चाहे कितने ही जीव ने कितने ही जन्म क्यों न ले लिए हों, कितने ही शरीर क्यों न ले लिए हों, लेकिन यदि प्राण वियोग काले, मृत्यु के समय में उसका मन यदि परमात्मा के स्मरण में लग गया, उसे उसकी स्मृति हो आई, तो उसके स्मरण मात्र से हजारों लाखों जन्मों के कर्मों की वासनाएं धुल जाती हैं और यह परम तेजस्वी होकर, ब्रह्ममय होकर परम गति को, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ये है कृष्ण की लीला। उद्धव जी आगे कहते हैं, तस्मिन् भवन्तावखिलात्महेतौ नारायणे कारण मर्त्यमूर्तौ भावं विधत्तां नितरां महात्मन् किं वा विशिष्टं युवयोः सुकृत्यम्।
तस्मिन् भवन्ता वखिलात्महेतौ भवन्तौ। हे बाबा, वे भगवान ही हैं। श्री कृष्ण सामान्य नहीं है, वे श्री कृष्ण ही सबके आत्मा हैं। आत्मा के हेतु भी वही है। कारणम सर्व कारणम, द कॉजेस ऑफ ऑल कॉजेस। सभी कारणों के कारण भी श्री कृष्ण ही है, जो सबके आत्मा है, सबके कारण है। और यहां तक कि अपने भक्तों की जितने भी मनोरथ हैं, अभिलाषाएं हैं, उनके मनोरथों को, अभिलाषाओं को पूर्ण भी करने वाले हैं। नारायणे कारण मर्ति मूर्तौ भावम विधत्ताम नितराम महात्मन। जिसकी जैसी भावना होती है, उसके भाव के अनुसार उनके भावनाओं को भी वो पूर्ण करने वाले भगवान हैं। और उनके अवतार का जो मुख्य कारण है वो यही है कि इस पृथ्वी पर पाप का, अधर्म का बोझ बहुत बढ़ गया था। इस पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए, उतारने के लिए, पृथ्वी को सुख देने के लिए वही भगवान जो सबके आत्मा है, सबके कारण है। कारण मतलब सबको प्रकट करने वाले हैं। एक होता है कार्य, ये जगत कार्य है और जगदीश कारण है। ये जीव कार्य है और जगदीश परमात्मा कारण है। वे ही भगवान भक्तों की अभिलाषाओं को, मनोरथों को, भावों को जानते हैं और पूर्ण भी करते हैं। और उन्हीं को पूर्ण करने के लिए वो प्रकट हुए हैं। गोपियों की भावना थी, उसे पूरा करना था। कितने भक्तों की भावनाएं थी, उन्हें पूर्ण करना था। और पृथ्वी की भी भावना थी कि दैत्यों का संहार हो, तो पृथ्वी का भार उतारने के लिए भी भगवान ने ये मनुष्य जैसा कारण मर्त्य मूर्त, मर्त्य माने ये मृत्यु लोक का शरीर। ये जो शरीर है, ये शरीर कौन सा शरीर है? मर्त्य। भगवान ने ये जो मर्त्य मूर्ति, भौतिक शरीर जैसा जो धारण कर रखा है, उसके पीछे केवल ये ही कारण है क्योंकि वो पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आए हैं। जो मनुष्यों जैसे लगते हैं, जिन्होंने मनुष्यों का सा शरीर धारण कर रखा है, जिन्होंने ये मनुष्य शरीर धारण करके जो प्रकटे हैं, वो भगवान हैं। तस्मिन् भवन्ता वखिलात्म हेतौ भवन्तौ अखिल आत्म हेतौ नारायणे कारण मर्ति मूर्तौ भावं विधत्तां नितरां महात्मन् किं वावशिष्टं युवयोः सुकृत्यम। हे महात्मन, हे बाबा, आपका जो भाव ऐसे भगवान में जुड़ा हुआ है, हे महात्मा, हे बाबा, हे नंद जी,
उनके प्रति आप दोनों का ऐसा जो दृढ़, सुदृढ़, पक्का, न हटने वाला, अटल, ये जो अनन्य भाव है, ये वात्सल्य भाव है, उनके प्रति जो आपकी ऐसी प्रीति है, भावम विधत्ताम नितराम महात्मन किंबा वशिष्ठम युवयो हो। जब आपके हृदय में उनके प्रति ऐसा भाव आ गया तो किम अवशिष्टम, क्या बकाया रह गया? सुकृत्यम, जो भाव आपके अंदर है उससे ऊंचा बड़ा कौन सा कर्म हो सकता है? आप दोनों के लिए अब कुछ भी करना शेष नहीं है। आपने जो कहा था ना कि हे उद्धव जी, हम तो केवल उसका चिंतन ही कर सकते हैं। स्मरताम कृष्ण वीर्याणी लीला पांग निरीक्षितम हसितम भासितम चांग सर्वान शिथिला क्रिया। हे उद्धव जी, श्री कृष्ण के उन चरित्रों को, ये बात नंद बाबा ने कही थी कि उनकी लीलाओं को, उसके हंसने को, उसने बोलने को, उसके देखने को जब बार बार हम स्मरण करते हैं तो सर्वान न शिथिला क्रिया, हमारी सारी क्रियाएं शिथिल हो जाती हैं। अब हम कुछ कर नहीं सकते, हम पर कुछ होता ही नहीं है, हम केवल और केवल उसका स्मरण करते रहते हैं। उसी बात की संस्तुति यहाँ उद्धव जी ने की है। तस्मिन् भवन्तौ अखिलात्म हेतौ नारायणे कारण मर्त्य मूर्तौ, जो भगवान नारायण लोक के कल्याण के लिए, पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए, भक्तों की अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए जो मनुष्य जैसा शरीर लेकर के प्रकट हुए हैं, जो सबके कारण हैं, सबकी आत्मा है, उन भगवान में आपका ये जो परम प्रेम है, वात्सल्य भाव है, अरे मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है, मेरो लाला है, ये जो श्री कृष्ण के प्रति आपका सुदृढ़, पक्का, न मिटने वाला, अनन्य भाव है ना, इस भाव के होने पर फिर आप बताओ कि आपको इसके अलावा और कुछ करना क्या शेष रह गया? आप दोनों के लिए अब कुछ भी करना शेष नहीं रह गया। आप तो धन्य हो गए, आप कृतकृत्य हैं, आपका ये भाव बहुत ऊंचा है। आगे श्री उद्धव जी महाराज नंद बाबा के विषय में और क्या क्या चिंतन करते हैं, क्या क्या कहते हैं, कैसे उन्हें समझाते हैं, कैसे श्री कृष्ण का प्रेम नंद बाबा मैया यशोदा पर बरसाते हैं, कैसे उनके दुख को दूर करते हैं, कैसे नंद बाबा और मैया यशोदा किस प्रकार इस आनंद के रस का पान करते हैं। ये प्रेममयी कृष्णमयी चर्चा, ये ही हमारे जीवन की अर्चा है। भगवान का पूजन अनेक प्रकार से होता है। हमसे कोई पूछे तो ये कृष्ण चर्चा ही हमारे कृष्ण की सर्वोत्तम अर्चा है, उनका पूजन है। इस अर्चन से श्री कृष्ण प्रसन्न हो, हमें ये दृढ़ प्रेम, ये भाव हमें भी प्रदान करें। ये भाव बहुत ऊंचा भाव है। ऐसा भाव हमारे कठोर हृदय में भी उपजे, अपने कृष्ण के प्रति, अपने गोपाल के प्रति इस भाव की सिद्धि होवे। ये श्लोक, ये अमृत हमारे हृदय में सदा सदा के लिए विराजमान हो। उद्धव जी नंद बाबा की चर्चा
ये श्रीमद् भागवत के अमृतमय रसमय श्लोक, जिनकी चर्चा प्रायः सप्ताह कथा में हो ही नहीं पाती है, आज इस विषम काल में जहाँ चारों ओर मृत्यु का तांडव, भय का वातावरण फैला हुआ है, वैश्विक समस्या कोरोना बना हुआ है, इस भीषण भय से ये जगदीश, हे नारायण, आप जगत की रक्षा करें। क्योंकि जैसा भी उद्धव जी ने कहा, एतौ हि विश्वस्य च वीर योनि रामो मुकुंदः पुरुष प्रधानः। श्री कृष्ण और बलराम ही इस विश्व के बीज हैं, विश्व की योनि हैं। ये संपूर्ण विश्व उनमें ही बसा हुआ है, उनसे ही प्रकट हैं। भगवान इस विश्व की रक्षा करें। इस भावना के साथ, भगवान के प्रति परम प्रेम प्राप्ति की भिक्षा के साथ, कामना के साथ आज की वाक पुष्पांजलि को श्री यमुना जी के चरणों में, श्री युगल सरकार श्यामा श्याम के चरणों में अर्पण करते हुए कुछ पल हरिनाम स्मरण कीजिएगा, बोलिएगा। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। कन्हैया मेरो श्याम सलोना है, केशव जी मारा श्याम सलोना है। यमुना जी मेरी, यमुना जी मेरी, यमुना जी मेरी श्याम सलोनी है। यमुना जी मेरी श्याम सलोनी है, यमुना जी मेरी श्याम सलोनी है। गोपाला मेरो, नंदलाला मेरो, बिहारी मेरो श्याम सलोना है। केशव जी मारा श्याम सलोना है, केशव जी मारा श्याम सलोना है। यमुना जी मारी, यमुना जी मेरी श्याम सलोनी है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे राधे राधे। जय जय श्री कुंज बिहारी लाल की जय। युगल सरकार की जय। श्यामा श्याम की जय। भगवत धाम की जय। मथुरा ब्रज धाम की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। केशव देव भगवान की जय। द्वारकाधीश की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गोपाल जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। भागवत भगवान की जय। श्री उद्धव जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम।